यही है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा। हम यहाँ मरने के लिए हम वहाँ पे जाते हैं, देश की अपनी हिफाजत के लिए जाते हैं कि हम कसम खाते हैं कि अपने देश के साथ अगर कुछ भी होगा तो हम अपने प्राणों का बलिदान तक दे सकते हैं। तो आज हम अपनी नौकरी बचाने के लिए देश की सुरक्षा को बेचा जा रहा है इस तरीके से। मतलब कि जवानों की हत्याएं कराई जा रही हैं। हमारी खुद हत्या कराने की कोशिश की गई। हमारे उसके पास तमाम वीडियो तमाम प्रूफ में देने के लिए तैयार। जब आज लोगों के पास भटक रहा है हाथ में कटोरा लेकर के और एक हाथ में तिरंगा लेकर के कि देश की सुरक्षा को बचा लो, भारतीय सेना के जवानों को बचा लो। ये बात है ना कि आखिरकार आप नौकरी छोड़े या आपको निकाला गया। अभी आप जो है चुनाव में राहुल गांधी जब कैंपेनिंग कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, उस दौरान आप जो है उनके वैन पर चढ़ गए थे ऊपर, वो भी आपसे मिले थे, बात किए थे। तो उसके बाद से आप फिर उनसे बात हो पाई है? नहीं, उसके बाद से बात नहीं हो पाई है। अखिलेश यादव जी से क्या बात हुई? अखिलेश यादव जी से भी यहाँ की अधिकारियों के घरों में उनके पर्सनल काम में उनके मैडमों के भी कपड़े धुलना, उनके बच्चों के भी धुलना। जो सर पे कैप है, उस पर तिरंगा झंडा भी आपको दिख रहा होगा, और इधर जो है वर्दी, और इधर ये बोर्ड है और बोर्ड लटका कर घूम रहे हैं और इस पर लिखा है मेरे वतन के लोगों, चाय बेचने वाला हमें बेच रहा है। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो दिल नहीं वो पत्थर है जिसे देश से प्यार नहीं। ये मोटिवेशनल शायरियाँ जो है लिख कर जो है इस तरीके से गले में घूम रहे हैं। और नौकरी नहीं देश बचाना है, अग्निवीर हटाओ भारतीय सेना बचाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं और इनको देखा गया है, कई सारी वीडियो इनकी वायरल हैं। हालांकि ये उस समय जो है जब चुनाव था लोकसभा का, तो उस समय ये राहुल गांधी से भी मिले। अभी हाल ही में लखनऊ में जाके अखिलेश यादव जी से भी मिल चुके हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या दिक्कत है और आखिरकार ये गांव-गांव हर जगहों पर घूमकर क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं। हालांकि स्वागत है आपका, थोड़ा सा परिचय हो जाए। नमस्कार सर, जय हिंद, धन्यवाद। मैं हरिंदर फौजी। और परिचय में अभी इससे ज़्यादा क्या बताऊं कि भारतीय सेना का एक जवान जिसका बहुत मतलब इतना, जब वो तिरंगे में लिपट कर आता है तो कितना सम्मान मिलता है जिसकी कोई वो कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन वही जब आज लोगों के पास भटक रहा है हाथ में कटोरा लेकर के और एक हाथ में तिरंगा लेकर के कि देश की सुरक्षा को बचा लो, भारतीय सेना के जवानों को बचा लो, तो शायद आज हम हिंदुस्तान की जो हिफाजत करते हैं, जो भारतीय सेना के जवान, उनकी पीड़ा को सुनने वाला शायद सच्चा नेता हिंदुस्तान में कोई नहीं है। इस वजह से आज हम लगातार पिछले 1.5-2 साल से कहें तो लगातार भटक रहे हैं। लेकिन पिछले 8-9-10 महीनों से अपने हिंदुस्तान की सड़कों पे एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में तिरंगा लेकर के घूम रहे हैं। तो क्या वजह हो गई कि आप जो है नौकरी छोड़ दिए या निकाले गए? ये अभी देश की जो हमारी भारतीय सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो इसके जवाबदार वो हैं, और इसके जवाबदार जो हमारे रक्षा मंत्री महोदय जी हैं वो हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, देश के जवानों के साथ शोषण हो रहा, अत्याचार हो रहा, उनकी हत्याएं कराई जा रही हैं, और उसके बाद तमाम भारतीय सेना के जवानों के साथ जो ये शोषण तो हो ही रहा है, लेकिन देश की सुरक्षा को बेचा जा रहा है, मतलब खोखला किया जा रहा है। लेकिन ये बात है ना कि आखिरकार आप नौकरी छोड़े या आपको निकाला गया? ना मैंने छोड़ा और निकाला गया। अब किस वजह से निकाला गया ये चीज़ें अभी मुझे कागजात नहीं दी गई। अच्छा, मतलब निकाला गया आपको? तो वही तो कह रहे हैं कि अगर सत्य बोलने की वजह से अगर मुझे निकाला जा रहा है तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसकी जांच कराना चाह रहा हूँ कि क्यों मुझे निकाला जा रहा है। एक तरफ वहीं पे मुझे प्रशंसा पत्र दिया जा रहा है, जब मैं जांच की बात करता हूँ तब क्यों ऐसा किया जा रहा। एक तरफ प्रशंसा पत्र दिया जा रहा, अच्छा, ना मेरी कोई चार्जशीट, ना कोई रेड एंट्री, ना कोई ब्लैक एंट्री, कुछ भी नहीं अभी आज तक। तो किस बेस पे मुझे किस बिहेव पे निकाला जा रहा है? अगर यही सिर्फ ये कहना कि नहीं देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, यही कहना कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, जवानों की हत्याएं कराई जा रही, जवानों का शोषण किया जा रहा है, जवानों की हत्याएं किया जा रहा है, मतलब कि जवानों की हत्याएं कराई जा रही हैं। हमारी खुद हत्या कराने की कोशिश की गई। हमारे उसके पास तमाम वीडियो तमाम प्रूफ में देने के लिए तैयार हूँ। तो इसी के लिए तो रक्षा मंत्री के पास लगातार, लीडर ऑफ ओपोजिशन के पास, अभी आपने कहा अखिलेश यादव के पास, जिसके पास
जहाँ पे हमें मौका मिल रहा है सबके पास तो इसीलिए जा रहे हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी आप जो है चुनाव में राहुल गांधी जब कैंपेनिंग कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, उस दौरान आप जो है उनके वैन पर चढ़ गए थे ऊपर, वो भी आपसे मिले थे, बात किए थे, तो उसके बाद से आप फिर उनसे बात हो पाई है? नहीं, उसके बाद से बात नहीं हो पाई है। अखिलेश यादव जी से क्या बात हुई? अखिलेश यादव जी से भी यही बात हुई है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। बोले ठीक है हम करेंगे। हम जो राहुल जी ने कहा था वही अखिलेश जी ने भी कहा कि नहीं हम करेंगे, हम आप लोगों की आवाज़ को उठाएंगे, हम रखेंगे संसद में, हम आपके ट्वीट को भी करेंगे, आपकी पीड़ा को ट्वीट भी करेंगे। लेकिन अभी तक तो नहीं कुछ हुआ अखिलेश जी के द्वारा। लेकिन बहुत सारे फौजी हैं, आप आर्मी में बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से केवल एक जो है हरिंदर फौजी को ही क्यों? अभी आप ये गलत कह रहे हैं, एक ही नहीं है। अभी आपने वीडियो अगर देखा होगा, जैसे आपने जिक्र किया लखनऊ का, आपने जिक्र किया अखिलेश यादव से मिलते हुए, उससे पहले का भी आपने जिक्र किया, तो हमारे साथ कम से कम 4-5 लोग आ चुके हैं। 4 लोग एक वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसमें 4 लोग हैं। एक चंदू जी भी हैं जो जिनको पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से उनके छुड़ा को लाए। अब हाँ, दूसरी बात ये है कि ये शुरुआत करने की देरी होती है कि कोई एक आगे आके बोलना, किसी की पहली हिम्मत नहीं होती, कोई एक आदमी आगे आए जो बोले, जो इन चीज़ों को रखे। अभी ये आप साफ देख सकते हैं इसमें कितने फौजी हैं। जिंदाबाद, भारत माता की जय। मैं आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कितने फौजी हैं। भारतीय सेना के साथ देखिए इसमें कई सारे फौजी आपको दिख जाएंगे, कई सारे फौजी आपको दिख जाएंगे। इनके पास ये वीडियो है। तो केवल एच के यादव की बात नहीं, केवल एच के यादव नहीं बोल रहा, तमाम लोग बोल रहे हैं। और ये अगर आवाज़ को अगर दबाई ना जाए, जिस तरीके से आज हमारे देश की मीडिया जो गुलाम हो चुकी है, जो मर चुकी है, जो लोग इस मुद्दे को दिखा नहीं रही है, बाइट लेने के बाद भी उन चीज़ों को उनके आका अगर मना कर दे रहे हैं, तो मतलब उन चीज़ों को छुपा। आप भर्ती कहाँ से हुए थे पहली बार? यहीं चंदौली से, बनारस BRO से। अच्छा। भर्ती होने के बाद कितने दिन तक आप ड्यूटी किए थे वहाँ? 2015 में मैं ज्वाइन किया था और अभी 2024 में मैं आया हूँ। 2024 में आया। तो 2024 तक जो आपकी ड्यूटी रही वो सब कुछ सही चल रहा था? तो वो तो अभी दिक्कत कहाँ से? वो आपके हाथ में दिया हूँ प्रशंसा पत्र, तमाम सारी चीज़ें, ना ही मेरी कोई रेड एंट्री, ना ही कोई ब्लैक एंट्री, ना ही कुछ अभी आज तक। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस वजह से मैं बाहर घूम रहा हूँ, किस वजह से। और देश की सुरक्षा जो आज अग्निवीर पे तमाम नेता, तमाम लोग डिबेट कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, इतने गाड़ियाँ, इतनी ट्रेनें फूंक दी गई, इतने बसें जला दी गई, क्या क्या नहीं हुआ। और तमाम लोग पूरा चुनाव, लोकसभा का चुनाव हो या अभी हरियाणा में चुनाव हो या कहीं भी चुनाव हो, हर जगह अग्निवीर के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा। एक कह रहा है कि नहीं अग्निवीर अच्छा है, एक कह रहा है नहीं अग्निवीर खराब है। तो भारतीय सेना के साथ आपके नेम प्लेट पर लिखा है हरिंदर कुमार यादव। लोग कहेंगे कि अब यादव हैं और विरोध कर रहे हैं सरकार का। नहीं, तो चंदू चौहान जो है उसके नेम प्लेट पे तो यादव नहीं है। चिकूबा तो होना चाहिए ना भाई। अभी यादव इसमें आप पढ़ लिए, इसीलिए मैं सामने यहाँ पे हरिंदर आज़ाद फौजी भी लिख दिया। लेकिन अब ये नेम प्लेट तो हमारी जो बनी हुई है वो तो लगी रहेगी। अब ये कौन सी बात हो गई कि नहीं आप यादव हो? दिक्कत क्या हो रही थी वहाँ पर जब आप ड्यूटी कर रहे थे? ड्यूटी के दौरान क्या दिक्कतें हो रही थी, क्या दिक्कतें फेस करना कह रहा हूँ कि इसमें ये सारी चीज़ें लिख के दिया हूँ कि देश की सुरक्षा, प्रशिक्षण के साथ हो रहे खिलवाड़, व तमाम छोटे बड़े भ्रष्टाचार तथा सैनिकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार। आप तो अग्निवीर में भर्ती नहीं हुए थे, इससे पहले भर्ती हुए हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल, अग्निवीर में मैं भर्ती नहीं हुआ। आपकी ड्यूटी भी लंबी है, ऐसा तो नहीं कि 4 साल बाद आपको निकाल दिया जाता? हाँ, तो इस पे मैं क्या बताऊं? आप पूछना क्या चाहते हो ये तो बताओ। मतलब क्या फिर दिक्कत यही है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा। हम यहाँ मरने के लिए हम वहाँ पे जाते हैं, देश की अपनी हिफाजत के लिए जाते हैं, कि हम कसम खाते हैं कि अपने देश के साथ अगर कुछ भी होगा तो हम अपने प्राणों का बलिदान तक दे सकते हैं। तो आज हम अपनी नौकरी बचाने के लिए देश की सुरक्षा को बेचा जा रहा है, इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। कौन कर रहा है ये सब? ये कौन कर रहा है आपको नहीं पता चल रहा? आपको नहीं पता चल रहा कि कौन अग्निवीर ला रहा है, किस पे, कहाँ पे डिबेट किया गया, कहाँ पे बात की गई? प्रशिक्षण के लिए अगर मैं कह रहा हूँ कि इसकी जांच कराई जाए, जवानों की हत्याएं कराई जा रही, तो इसकी जांच कराने में कहाँ दिक्कत आ रही? अगर किसी के साथ केवल एक जवान तो कह नहीं रहा। अभी आपने कहा केवल हरिंदर यादव तो कह नहीं रहा, तमाम लोग पीड़ित हैं, तमाम लोग कह रहे हैं। और 4-4, 5-5 जवान अगर रक्षा मंत्री की आवाज़ पे जा रहे हैं, वहाँ पे लेटर लिख के दे रहे हैं, वहाँ पे मिलने जा रहे हैं, और तमाम उनके लखनऊ क्षेत्र में अगर घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, देश की सुरक्षा के साथ गलत किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, तो इसकी जांच कराने में क्या दिक्कत आ रही है? तो आपको, आपके नज़र में कुछ ऐसा हुआ होगा, आपने देखा होगा, कोई ऐसा वाकया हुआ है जो आपको याद हो, उस पर जो है आपको लगा हो कि नहीं इस पर आवाज़ उठानी चाहिए?
सबसे ज़्यादा बता तो रहा हूँ कि हमारा प्रशिक्षण न करा के अधिकारियों के घरों में झाड़ू पोछा करवाना, उनकी बड़ी ड्यूटी करवाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं। अच्छा, ये अगर जो टेक्निकल ट्रेड में जो भर्ती हुआ है जो जवान, जो भारतीय सेना में गया देश की सेवा करने के मंसूबे से, उसे आप इस तरीके से ले जाके बधुआ मजदूर बनाकर अपने घरों में गुलामी कराएंगे, तो ये किस तरीके का, ये क्या मतलब, क्या देखने मतलब की आप जब भर्ती हुए गए थे तो आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी? यार मैं श्रीमान जी, मैं पूरी आपको बताया कि अभी मैं आया हूँ। ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है? नहीं, जिसे आप कह रहे हैं प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है और हमें जो है हाँ बिल्कुल, जैसे अब ये सवाल इस तरीके से जैसे आपका सवाल होना चाहिए कि आपका प्रशिक्षण कहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हम बता सकते हैं। जैसे क्या होता है कि हम लोगों का अपग्रेडिंग कोर्स होता है, एक तो बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद एक कोर्स होता है, फिर उसके बाद अपग्रेडिंग कोर्स के बाद फिर क्लास 1 क्लास 2 क्लास ऐसे बटा होता है, क्लास 4 क्लास 3, ये सारी चीज़ें अंदर की चीज़ें। तो क्लास 3 तो तुरंत होता है, पहले बेसिक ट्रेनिंग, फिर क्लास 3, फिर क्लास 2 क्लास 1, ऐसे अपग्रेडिंग कोर्स होते हैं। तो वो जो कोर्स होता है जो हमारा, जब हम अपग्रेडिंग कोर्स करने जाते हैं तो वो चीज़ें न करा के और इस तरीके की चीज़ें कराई जाती हैं जो सहायक सिस्टम जो है नहीं, मतलब वो अप्लीकेबल है ही नहीं, जो मान्य नहीं है भारतीय सेना के तरफ से, जो मतलब जो गाइड किया जाता है, जो रक्षा मंत्री महोदय को बताया जाता है, वो कि नहीं बड्डी सिस्टम जो होता है वो वार सिचुएशन के टाइम पे होता है। अच्छा। लेकिन उस बड्डी सिस्टम का मिसयूज किया जा रहा है। यही सारी चीज़ों की जांच कराने की मांग कर रहे हैं और यही चीज़ों को लेकर के हम घूम रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, जवानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जवानों की डेड बॉडी घर पे आ जा रही कि नहीं ये शहीद हो गया, वो शहीद क्यों, कितना, कैसे, कहाँ शहीद हो रहा है, किस तरीके से शहीद हो रहा है। लोगों की घरों में लोग आरोप पे आरोप लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे का मतलब हत्या की गई है, वो कहीं शहीद नहीं हुआ, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हो रही। और हम वो चीज़ों को देख रहे हैं कि नहीं जवानों के साथ आज हत्याएं कराई जा रही हैं। यही तो कह रहा हूँ कि जवानों की हत्याएं कराई जा रही हैं, क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो इसकी जाँच होनी चाहिए, बस यही एक सिंपल सा ये है कि नहीं जाँच होनी चाहिए। तो अभी आपने कहा कि हमें जो है अफसरों के यहाँ लगा दिया जाता है काम करवाने के लिए, तो ये भी एक आर्मी के ड्यूटी के उसमें होगा कि ये अलग से होता है? तो ये तो ड्यूटी, हम वही तो कह रहे हैं कि हमें लिखित में दिया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों कराया जा रहा है, कहाँ पे ऐसा रूल है, और हमने कब ऐसा कहा कि नहीं कि भारतीय सेना में आप आएंगे तो आपको आया था। हाँ सीता सर, मैं आ गया यहाँ पे, पुष्पेंद्र सर को रिपोर्ट किया। हाँ हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि भाई सिपाही यहाँ आता है, वही कोई आता है गेस्ट तो उनको चाय पानी पिलाना पड़ता है, ट्रे दिखाना पड़ता है, ये वो। हाँ, तो ये काम तो मेरे से नहीं हो पाएगा सर। अच्छा। हाँ, बोले नहीं सिपाही का काम यहाँ यही है। हाँ, तो भी आप बोले आप फिर बता दो, और बाकी बोले वो पूरा झाड़ू पोछा करना होगा आपको। हाँ 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 हाँ, मैं बोला सर फिर अभी बताओ आपसे क्या करना है। अभी मैं वर्किंग के लिए, काम करने के लिए, जैसे ऐसे कहीं घास फूस काटना हो, ये सब कुछ हो तो बताओ। बाकी तो बोले नहीं ऐसा तो नहीं कुछ है। हाँ, तो बोले आपको बताने के लिए। अच्छा, नहीं तो झाड़ू पोछा वगैरह तो नहीं करोगे? झाड़ू पोछा जैसे थोड़ा बहुत होगा तो कर देंगे। अभी पूरी सार्वजनिक स्थान में पूरी मूवी पिक्चर हाल चल रही है, कहाँ से लोग पूरा थोड़ी हो तो सब मिलके करते होंगे, वो तो सर हमें बोले कि सिपाही का यहाँ पे सिपाही ही करेगा, ठीक है। हाँ, तो ये कोई बात, सिपाही में वो फिर लिखित में मुझे भी चाहिए। अब तुम्हारे पास लिखित में क्या क्या चाहिए? अब तुमसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कह रहे हैं कि नहीं आपका काम ये है, ये करना है, तो हम भी तो लिखित में मांग रहे हैं। अच्छा, कि लिखित में दे दीजिए। अगर सिपाही का यही काम है तो लिखित में दे दीजिए, कहाँ दिक्कत आ रही है? देश सेवा के नाम पे हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, क्या क्या करवाया जाता था वहाँ पे? तो सर सब कुछ बता दिया कि अधिकारियों के घरों में उनके पर्सनल काम में उनके मैडमों के भी कपड़े धुलना, उनके बच्चों के भी धुलना। जो आप लोग देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ सर, देखो मेन मुद्दे की बात होनी चाहिए। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, सबसे मेन मुद्दा ये क्या करवाया जा रहा। बड्डी सिस्टम में सारी चीज़ें आ रही, उनके कुत्ते घुमाना, ये सारी चीज़ें आज से नहीं चल रही। तमाम पहले से, बहुत पहले से लोग आरोप पे आरोप, कितने तमाम आए दिन वीडियो वायरल हो रहे हैं कि सर बड्डी सिस्टम के तहत जवानों का शोषण हो रहा है, इस तरीके से जवानों से मतलब सहायक प्रथा के तरीके से काम करवाया जा रहा है, बधुआ मजदूर बना के काम करवाया जा रहा है, उनके घरों में उनके कुत्ते घुमाना, उनके बक्से उठाना, चूना गेरू करना, उनके मतलब जो ऐसा देश, एक भारतीय सेना का जो जवान जो ये देश सेवा के मकसद से जाता है उसके लिए ये काम शोभा नहीं देता सर। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। तो अभी आपके सपोर्ट में
जो अभी ड्यूटी पर भी हैं, मतलब ऐसे आपसे पूछ रहा हूँ, जो ड्यूटी पर भी हैं वो उन जवानों का सपोर्ट आपको मिल रहा है ऐसे? देखिए सबका सर सपोर्ट सबका है, हर जवानों का सपोर्ट है। बात यही है जो बोलेगा उसे बाहर कर दिया जाएगा और बाहर कोई सुनने वाला नहीं है। अब यही तो इतने दिन से मैं भटक रहा हूँ, बोला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सच्ची ड्यूटी निभाने का फर्ज आपको यही मिलेगा कि आप हाथ में कटोरा लेकर के ऐसे भटकते रहना, कोई आपको पूछने वाला मिलेगा नहीं और आपको उस नज़रिए से देखा जाएगा। बोला भारतीय सेना ने इसे निकाल दिया है, आपको उस नज़रिए से देखा जाएगा, ना कि इस नज़रिए से देखा जाएगा कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत आप अपना सच्चा फ़र्ज निभा रहे हैं, इस नज़रिए से आपको नहीं देखा जाएगा। तो अभी आप घर पे आते हैं, घर पे जब आते हैं और इतना दिन हो जाता है, कई महीनों से आप इधर उधर घूम रहे हैं, घर वाले आप क्या बोलते हैं? घर वाले सबके जाहिर सी बात है कि एक कहावत कही गई है कि हर किसी के भी घर का आदमी यही सोचता है कि भगत सिंह पैदा हो तो मेरे घर में ना हो, किसी पड़ोस वाले के घर में पैदा हो। तो ये सबके घर की बात है, कोई ये नहीं चाहता कि नहीं आप इस तरीके से आप लोगों से लड़ो, आप ये करो, जैसे सब कर रहे हैं वैसे आपको भी करना चाहिए। ये सबके घर की बात होती है, वो सब ये ऐसे ही कहते हैं। शादी वगैरह? हाँ बिल्कुल सर, शादी हो गई है। बच्चे? नहीं, बच्चे नहीं है। अच्छा। तो कभी फ्यूचर के बारे में आपने अपने नहीं सोचा कि फिर? अभी फ्यूचर नहीं देख रहे हैं सर, ये सारी चीज़ें बड़ी लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं सर, फ्यूचर नहीं। अभी देश की जो मेन कह रहे हैं ना कि मेन मुद्दे पे बात होनी चाहिए कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी वही लड़ाई है कि देश की सुरक्षा को बचाने की लड़ाई चल रही है। और हमें जब हम भर्ती होते हैं, सेना में जाते हैं, तो यही मंसूबे से जाते हैं कि हम देश सेवा करने जा रहे हैं, ना कि हम ऐसे ऊट पटांग काम करने के लिए या ऊट पटांग चीज़ें करने के लिए नहीं जाते हैं। तो अभी वही चीज़ें हैं सर, फ्यूचर पता नहीं, भविष्य किसी ने कल नहीं देखा कि कल क्या होगा आने वाला, तो देखा जाएगा, भविष्य की कोई चिंता नहीं है सर।